इस वीडियो में करने जा रहे हैं विलोपन विधि या विलुप्तीकरण विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना। तो विलोपन विधि को हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। अब ये विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन या विलुप्तीकरण का मतलब होता है गायब हो जाना। तो यहाँ हमारा भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा कि हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण युग्मों में से किसी एक मान को मन में बिठा लेंगे कि इसे हमको विलुप्त कर देना है, गायब कर देना है। उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये बात हमको सोच लेना होगा कि हमें किस चर मान को गायब करना है। जिसे गायब करना है उसे सबसे पहले हम बराबर करेंगे और बराबर करने के बाद उनके साइन को देखेंगे। अगर समान साइन है तो समीकरणों को घटा देंगे, अगर विपरीत साइन है तो समीकरणों को जोड़ देंगे। तो आइए अपने इस कॉन्सेप्ट पर में ही हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 को। तो एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। हमें कहा गया है विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से हल करना। हमने विलोपन विधि से हम यहाँ हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि को हमने पहले पढ़ चुका है, तो हम यहाँ इन सवालों को केवल विलोपन विधि से हल करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला सवाल है हमारा 1 का 1। क्वेश्चन लिखा है x प्लस वाई बराबर 5, यह है हमारा समीकरण 1, और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, यह हमारा दूसरा समीकरण हल करना है, यानी x और y के मान निकाल लें। तो हमने प्रिंसिपल बताया अपना क्या करना है, हमें इन दोनों में से पहले हम सोच लेना है कि x या y किसको काटते हैं। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, y को विलुप्त करना चाहते हैं, y को गायब करना चाहते हैं। तो y को गायब करने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, तो पहले इन दोनों को बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 3y है, यहाँ केवल y है, तो इस वाले में हम 3 से गुना कर देते हैं और इस वाले में 1 से गुना कर देते हैं। तो जब 3 से गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 3y और ये भी 3y। अब साइन की बात आया, साइन यहाँ देखते हैं इन दोनों का विपरीत साइन है, तब समीकरणों को जोड़ देंगे। तो इसी बात को हम इस प्रकार यहाँ लिखते हैं कि समीकरण 1 में हम गुना कर रहे हैं 3 से और साइन अलग है इसलिए हम जोड़ दे रहे हैं समीकरण 2 में 1 से गुना करके। तो चलिए, जब हम समीकरण 1 में 3 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ x है, x में 3 से गुना किया 3x, y में 3 से गुना किया 3y, और 3 से जब 5 में गुना किया तो 15। 1 से गुना किया तो सेम टू सेम ये 2x माइनस 3y और ये 4। अब हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ने में साइन को चेंज नहीं करते। अब यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये प्लस 3y और ये माइनस 3y ये कट गए, यानी कि ये विलुप्त हो गए। तो अब यहाँ हमारे पास बचा क्या, 3x और 2x जोड़ना है, तो जोड़ करके 3 और 2 हो जाएंगे 5x, 15 और 4 जोड़ करके हो गए 19। यानी यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया 19/5। अब x का मान हम कहीं भी रख सकते हैं, समीकरण 1 या समीकरण 2। तो हम समीकरण 1 में ही रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1, तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, यानी कि यहाँ से x की जगह हमने निकाला है 19/5 प्लस y बराबर 5। तो यहाँ से यदि हम y का मान निकालें तो ये 5, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखते हैं, और ये प्लस 19/5 को जब इधर लाया तो ये बन गया हमारा माइनस 19/5। अब 1 और 5 का एलसीएम लेंगे, तो 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5। 1 से 5 बार में, और 5 को जब 5 से गुना किया तो 25, और माइनस 5 से 5 एक बार में, और 1 को 19 से गुना किया तो 19। यानी यहाँ से हमारा y का मान आ गया है 6/5। यानी हमने इस क्वेश्चन में x का मान निकाला 19/5 और y का मान निकाला 6/5। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए करते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर 1 का 2 क्वेश्चन है 3x प्लस 4y बराबर 10, यह है हमारा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण हमें दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2, यह है हमारा दूसरा समीकरण। इसे भी हम विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए सबसे पहले हम सोच लेते हैं विलुप्त किसको करना है, गायब किसको करना है। तो यहाँ भी हम y को ही गायब करना चाह रहे हैं। तो इसे गायब करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, इन दोनों को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 4 है ये 2 है, यहाँ पर यदि हम 2 से गुना कर दें तो ये भी 4 बन जाएगा, तो इसमें हम 1 से गुना कर दे रहे हैं।
तब क्या हुआ, ये 1 से गुना करने पर 4y ही रहा और 2 में 2 से गुना कर देंगे तो ये 4 बन जाएगा। चलिए बराबर हो गया। इसके बाद हम लोग साइन को देखते हैं। विपरीत चिन्ह है, एक प्लस है एक माइनस है, तो समीकरणों को जोड़ेंगे, यानी कि समीकरण 1 में गुना किया है 1 से और इसे जोड़ रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुना करके। चलिए जब समीकरण 1 में गुना किया 1 से समीकरण 1 में 1 से गुना किया तो 3x में 1 से गुना किया तो 3x, 4y में 1 से गुना किया 4y और 10 में 1 से गुना किया तो 10, 2 से गुना किया 3 में 2 से किया 2 में 2 से किया 4x, 2 में 2 से किया 4y और 2 में 2 से किया तो 4। अब जोड़ने में फिर से साइन चेंज नहीं होता है, ये प्लस 4y और माइनस 4y कट गया। तो यहां जोड़ देंगे इन दोनों को, तो 4x और 3x मिलकर के हो गया 7x, 10 और 4 मिलकर के हो गया 14। 7 से इस 14 को काट दिया 2 बार में, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। तो चलिए इस बार भी हम समीकरण 1 में ही रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ जब हम x के जगह 2 रखे, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू y बराबर 10, तो ये 3 गुना 2 बन गया 6, 6 प्लस 4y बराबर 10। तो यहाँ से जब 4y बराबर ये 10 और प्लस 6 को इधर लाया तो ये बन गया हमारा -6, यानी 4y बराबर आ गया 4। 4 से 4 को एक बार में काट दिया, यानी y का मान आ गया यहाँ से हमारे पास 1। इस प्रकार इस सवाल में हमने x बराबर 2 और y बराबर 1 प्राप्त किया। आते हैं हम अपने क्वेश्चन 3 में, यानी कि एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 1 का 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 3 लिखा गया हमें 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। तो इसमें थोड़ा चेंजेस लाते हैं हम, इसे लिखते हैं हम 3x माइनस 5y और ये -4 को इधर ले आया तो ये बन गया हमारा +4। इसको बना लिए हम समीकरण 1 और दूसरा समीकरण हमारा लिखा हुआ है 9x बराबर 2y प्लस 7। तो यहाँ y को इधर ले आएंगे तो ये बना हमारा 9x माइनस 2y बराबर 7। ये है हमारा समीकरण दूसरा। अब जरा ध्यान देते हैं, तो इस वाले में भी हमें पहले विलुप्त करना है। तो मान लेते इस बार हम x को विलुप्त करना चाह रहे हैं, तो x को विलुप्त करने के लिए इसमें हम 3 से गुना कर देंगे तो ये 9 बन जाएगा और इसमें 1 से गुना कर देंगे तो ये 9 का 9 ही रह जाएगा। अब जरा देखते हैं ध्यान से, ये दोनों प्लस में है, तो जब प्लस में है यानी कि साइन सेम है, तो साइन सेम होता है तो समीकरणों को हम घटाते हैं। तो इस बात को हम लिखेंगे समीकरण 1 में हमने 3 से गुना किया और इसे घटा रहे हैं हम समीकरण 2 में 1 से गुना करके। तो चलिए जब समीकरण 1 में 3 से गुना किया तो 3 में 3 से गुना किया तो 9x, 3 में 5 से गुना किया 15y और 3 में 4 से गुना कर दिया तो 12। 1 से गुना किया तो सेम टू सेम 9x माइनस 2y और ये बराबर 7। अब साइन को कर लेंगे चेंज, क्योंकि घटाने में साइन चेंज होता है। तो ये माइनस, ये प्लस और ये हमारा माइनस, तो ये प्लस 9x और माइनस 9x कट गया। अब ये माइनस 15y और प्लस 2y, अब ये माइनस नहीं रहा, अब ये प्लस बन गया है। तो माइनस 15 और प्लस 2 हमारा हो जाएगा माइनस 13y। और जब यहाँ 12 में से हम 7 को घटाएंगे तो आ जाएगा 5, यानी यहाँ से y का मान यदि हम निकालना चाहें तो 5 बटा में -13 और ये माइनस चला जाएगा ऊपर, यानी y का मान हमारे पास आ गया है -5/13। अब इस y के मान को हम रख लेंगे अपने समीकरण 1 में ही, तो रख लेते हैं y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या है भाई हमारा समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 है 3x माइनस 5y बराबर 4। तो चलिए 3x माइनस 5 इंटू y के जगह -5/13 इक्वल टू 4, यानी 3x माइनस और माइनस गुना होकर के हो गया प्लस 25/13 बराबर 4। अब क्या करेंगे, ये 3x ये 4 प्लस 25/13 को इधर लाएंगे तो -25 बटा में 13, नीचे में है 1, यानी 3x बराबर 13 और 1 का एलसीएम 13। 1 से 13 बार में 13 को 4 से गुना किया तो 52, 13 से 13 एक बार में 1 को 25 से गुना किया तो बन गया यहाँ हमारा 25, यानी कि 3x बराबर, यहाँ घटा लेते हैं,
तो 12 में से 5 को घटाया 7 और ये 4 में से 2 घटाया तो 2, 27 बटा में आ गया 13। अब इस 3 को नीचे ले आएंगे तो x बराबर हमारा मिला 27, या फिर यहीं काट लेते हैं, 3 से 27 को काट देते हैं 9 बार में, यानी x का मान आ गया हमारा 9/13, यानी कि x बराबर हमने लाया है 9/13 और y बराबर लाया है -5/13। ये हमारा हो गया आंसर। आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन है हमारा x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। ये है हमारा समीकरण 1 और दूसरा समीकरण है हमारा x -y/3 = 3। ये है हमारा दूसरा समीकरण। जरा ध्यान से देखें, यहां भी हमें विलोपन विधि से हल करना है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम सबसे पहले बराबर करते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले चुन लेते हैं ये बात कि हम यहाँ भी y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो जरा अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ है 2y/3 और यहाँ है y/3। अगर इस वाले दूसरे समीकरण में हम 2 से गुना कर दे तो ये भी बन जाएगा 2y/3। तो दोनों 2y/3 बन गए। इसके लिए हम क्या किए, इस वाले समीकरण में 1 से गुना और दूसरे वाले में 2 से गुना। अब यदि साइन की बात करें तो विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह में हम समीकरणों को जोड़ देते हैं, यानी कि समीकरण 1 में हमने गुना किया 1 से और इसे जोड़ रहे हैं समीकरण 2 में 2 से गुना करके। तो जब 1 से गुना किया तो सेम टू सेम x/2 प्लस 2y/3 बराबर में -1, और जब 2 से गुना करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 2x और ये बना हमारा -2y/3 और 3 में 2 से गुना कर दिया तो ये बन गया हमारा 6। अब जरा ध्यान से देखते हैं, ये प्लस 2y/3 और ये -2y/3 ये दोनों आपस में घट गए। अब हमें करना क्या है, इन दोनों को जोड़ना है। तो इसे नीचे लिख लेते हैं x/2 और इसे जोड़ रहे हैं हम 2x के साथ। इस 2x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ अगर जोड़े तो -1 के साथ अगर 6 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा घट करके 5। अब यहाँ देखते हैं 2 और 1 का एलसीएम, 2 से 2 एक बार में, 1 को 1 से गुना किया x, 1 से 2 दो बार में, और 2 को जब 2x से गुना किया तो 4x बराबर में आ गया 5। तो यहाँ हम देखते हैं 4x और 1x मिलकर के हो गया 5x/2 बराबर 5 और इसके नीचे 1। 5 से 5 को काट दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो x का मान हमें मिला 2। अब इस x के मान को हम अपने समीकरण 2 में रख लेते हैं या 1 में ही रख लेते हैं। चलिए 1 में ही रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, हम दोनों में से किसी समीकरणों में रख सकते हैं, ज्यादातर हम प्रीफर करते हैं समीकरण 1 में या जो आसान वाला समीकरण हमें लगे। तो समीकरण 1 में रखने पर क्या है हमारा समीकरण 1, हमारा समीकरण 1 है x/2 प्लस 2y/3 बराबर में है -1। अब जरा यहाँ ध्यान से देखें तो x का मान हमने 2 लाया है तो ये बन गया हमारा 2/2 प्लस 2y/3 = -1। ये 2 को 2 से एक बार में काट दिया, 1 प्लस में इधर आया तो माइनस बन जाएगा, यानी कि 2y/3 और ये -1 और ये प्लस वाला -1 इधर आया, ये भी बन गया -1। प्लस में था 1, इधर आया तो -1 बन गया। तो 2y/3 और ये -1 मिलकर के होगा -2। इसके नीचे भी कुछ नहीं तो 1, 2 से 2 को काट दिया और क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ से हमारा y बराबर आ गया -3। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने x बराबर 2 और y बराबर -3 लाया है। तो आते हैं हम अपने, अब हम एग्जाम्पल्स को जरा सॉल्व कर लेते हैं। वर्ड प्रॉब्लम है एग्जाम्पल्स में, तो अभी हम थोड़ा एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला एग्जाम्पल इसमें हमारा एग्जाम्पल 11 है, तो एग्जाम्पल 11 को देखते हैं जरा। एग्जाम्पल 11 में हमारा सवाल लिखा गया है कि दो व्यक्तियों की आय का अनुपात दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने में
2,000 रुपए बचा लेता है तो उनकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। चलिए जरा हल करते हैं इसे। हमें आय का अनुपात दिया गया है 9:7, यानी ये महीने में 9:7 के अनुपात से आय हो रहा है इनका, और इनके खर्चों का अनुपात हमें दिया है 4:3, यानी 4:3 में ये खर्च कर रहे हैं, हमें निकालना है। अच्छा, एक और बात हमें बताया है क्या कि ये दोनों जो है प्रत्येक महीने में 2,000 रुपये बचा लेते हैं, हमें बताना है इनकी मासिक आय। तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग अनुपात को हटाएंगे, गुणांक लगाएंगे। आय वाले में हम गुणांक x का प्रयोग कर रहे हैं और खर्च वाले में हम गुणांक y का प्रयोग कर रहे हैं। बात हो रहा है बचत का, तो हमें याद रखना होगा बचत बराबर बचत कैसे होती है, तो आय में से खर्च को यदि घटा दे तो मिलता है हमें बचत। तो चलिए आते हैं, इसका हल करते हैं हम। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना कि पहले व्यक्ति की आय बराबर x रुपया, x नहीं, इसका अनुपात 9 है ना, तो ये 9x हो गया। और दूसरे व्यक्ति की आय हमारा 7x। पहले व्यक्ति का खर्च खर्च का अनुपात इनका 4 है, तो गुणांक y लगाएंगे तो ये हो गया है। पहले व्यक्ति का खर्च को हमने मान लिया 4y और दूसरे व्यक्ति का खर्च 3y। अब हमें बचत के बारे में कहा गया है, तो हम जानते हैं कि आय में से यदि हम खर्च को घटा दें तो हमें मिलता है बचत। तो चलिए जरा करते हैं। सबसे पहले हमें पहले व्यक्ति की बात कर लेते हैं। तो पहले व्यक्ति का आय था 9x और इस आय में से पहले व्यक्ति का खर्च कितना है हमारा, तो पहले व्यक्ति ने 4y खर्च किया, 9x कमाया, 4y खर्च किया और बचाया कितना, तो दोनों ने 2,000 रुपये मासिक बचाए हैं। तो पहले व्यक्ति ने ही बचाया 2,000, ये बना हमारा समीकरण 1। अब जरा दूसरे व्यक्ति के बारे में आ जाते हैं। तो दूसरे व्यक्ति के बारे में यदि देखें तो दूसरे व्यक्ति की आय कितना है, दूसरे व्यक्ति की आय है 7x और इसमें से हम घटा देंगे दूसरे व्यक्ति के खर्च को। दूसरे व्यक्ति का खर्च कितना है 3y और इन्होंने भी कितना बचाया है 2,000 रुपये बचाए। ये बना हमारा समीकरण 2। हमें मासिक आय निकालना है, यानी यदि हम x का मान निकाल ले तो हो गया काम। ऐसा जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में केवल मासिक आय पूछा जाएगा, हो सकता है कि मासिक व्यय भी पूछ दिया जाए, तो हम इस वाले सॉल्यूशन में अपने मासिक व्यय भी निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले x और y का मान निकालते हैं। तो इसे हल करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, बराबर करना होगा। तो चलिए y को ही बराबर कर लेते हैं। ये 4 है, ये 3 है। बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जब कोई उपाय ना दिखे तो इसकी टोपी उसके सर, है ना। क्या करना है हमें, इसकी टोपी उसके सर कर देना है। तो चलिए इसकी टोपी 3 है, इस टोपी को यहाँ भेज दिया और इसके टोपी को इसके सर डाल दिया। देख लीजिए ऑटोमेटिक ये बराबर हो गए। 4 में 3 से गुना कर दिए 12, 4 में 3 से गुना कर दिए तो 12। चलिए ये इक्वल हो गया। अब हमें करना क्या है, तो दोनों के साइन सेम है, तो सब साइन सेम रहने पर हम समीकरणों को घटा देते हैं। यानी हम यहाँ क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में हमने गुना किया है 3 से और इसे घटा रहे हैं समीकरण 2 में कितना से गुना करके, 4 से गुना करके। तो चलिए गुना किया जाए। तो 9 में 3 से गुना किया 27x, 4 में 3 से गुना किया 12y और 3 से 2,000 में गुना किया तो ये बन गया हमारा 6,000। 4 से गुना किया 7 में 28x माइनस 4 में 3 से गुना किया 12y और 2,000 में 4 से गुना किया तो 8,000। घटाने में साइन को चेंज करते हैं तो ये प्लस अब प्लस नहीं रहा, माइनस बन गया। ये माइनस अब माइनस नहीं रहा, बदल करके प्लस बन गया और ये प्लस भी माइनस बन चुका है। ये -12 और +12 को हम एलिमिनेट यानी कि विलुप्त कर देंगे, घटा देंगे। चलिए अब 27x में से 28x घटा, यहाँ बचा है हमारा -x और इस साइड 6,000 में 8,000 को घटाएं तो -2,000। अब केवल आय की बात करें तो आय तो यहीं से निकल जाएगा हमारा, है ना, क्योंकि हमने x का मान कितना निकाल लिया है 2,000 निकाल लिया। जैसे ही x का मान निकाल लिया, हमें केवल आय पूछा गया था तो हमारा काम यहीं से हो जाएगा, है ना। क्या भाई, तो पहले व्यक्ति की आय कितना थी 9x थी, यानी कि 9 गुने
2000 यानी कि पहले व्यक्ति कितना कमा रहा है, प्रति माह 18,000 रुपए कमा रहे हैं। अब यदि बात दूसरे व्यक्ति की आय की करें तो दूसरे व्यक्ति की आय हमारा कितना है, 7x है, यानी कि 7 गुने 2000, यानी कि दूसरा व्यक्ति कितना कमा रहा है, 14,000 कमा रहा है प्रति माह का। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब यदि इस क्वेश्चन में मासिक आय की जगह मासिक व्यय पूछ देता तब क्या करते, तब इस x के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख लेते। चलिए इस बार हम समीकरण 2 में रख रहे हैं, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है भाई हमारा समीकरण 2, तो हमारा समीकरण 2 है 7x माइनस 3y बराबर में है 2000। तो चलिए जरा x का मान रखते हैं x के जगह, तो 7 इंटू x के जगह हमने लाया है 2000, तो यहाँ रख दिया 2000 माइनस 3y बराबर 2000। चलिए जरा 7 को 2 से गुना कर लेते हैं, 14,000 माइनस 3y बराबर में 2000। अब ये प्लस 14,000 को इस साइड भेज देंगे, तो इधर है हमारा माइनस 3y और ये 2000 प्लस वाला 14,000 को इधर लाया माइनस में 14,000। अब जरा देखते हैं माइनस 3y बराबर प्लस में है 2000 माइनस में 14,000 घट करके बन जाएगा माइनस 12,000। माइनस से माइनस को काट दिया, 3 से काट दिया इसे 4,000 बार में, यानी कि y का मान निकल गया हमारा 4,000। अब y का मान 4,000 निकला तो हम निकाल लेते हैं पहले व्यक्ति का व्यय, पहले व्यक्ति का व्यय यानी कि खर्च, पहले व्यक्ति का खर्च यानी पहला व्यक्ति महीने में कितना खर्च कर रहे हैं, तो पहले व्यक्ति का खर्च था हमारा 4y यानी कि 4 गुना 4,000, यानी कि पहले व्यक्ति महीने में 16,000 खर्च कर रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति का खर्च हमारे पास है 3y यानी कि 3 गुना 4,000, तो ये आ गया 12,000। तो आप सेटिस्फाई होने के लिए आंसर भी चेक कर सकते हैं कि पहले व्यक्ति ने कितना कमाया है 18,000, खर्च कितने कर दिए 16,000, बचा इनके पास भी 2,000, दूसरे व्यक्ति का आया था 14,000, इन्होंने खर्च किया 12,000, इन्होंने ही बचा लिए 2,000 रुपए। अगला एग्जाम्पल 12 है हमारा। एग्जाम्पल 12 में सीधे सीधे लिखा गया है विलोपन विधि द्वारा निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो हम समीकरण युग्म ही लिख लेते हैं। समीकरण युग्म हमारा दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर 8, और दूसरा समीकरण हमारा दिया गया है 4x प्लस 6y बराबर में 7। तो चलिए जरा दोनों समीकरण दिए गए हैं, विलोपन विधि से बनाने के लिए हम बराबर करते हैं पहले तो चलिए किसको बराबर करें, किसको करें, इस बार x को करते हैं। x को बराबर करने के लिए इस समीकरण में 2 से गुना कर दें तो 4 हो जाए, और इसमें 1 से गुना कर दिए। साइन दोनों का देख रहे हैं सेम हो जा रहा है, तो जब साइन सेम रहता है तो हम क्या करते हैं, हम घटा देते हैं समीकरणों को, यानी कि समीकरण 1 में हमने गुना किया है 2 से और इसे घटा रहे हैं समीकरण 2 में 1 से गुना करके। चलिए जरा, तो 2 से गुना किया 4x प्लस 2 से गुना किया 6y, 2 से गुना किया 16, 1 से गुना किया सेम टू सेम 4x 6y और 7। घटाने में साइन होता है चेंज, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये दोनों कट गए इस साइड, तो इस साइड हमारा 0 आ गया और इस साइड 9 आ गया। हमने एक्सरसाइज 3.3 में पढ़ा था, यदि एक साइड 0 और एक साइड कोई और नंबर यानी कि अलग अलग नंबर बराबर में आ जाए तो ऐसे समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होते हैं। तो लिख देंगे हम यहाँ पर सीधी सीधी बात कि समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है ना, इस स्थिति में इसके कोई हल नहीं है। काम हमारा इसका यहीं पर खत्म। आते हैं हम एग्जाम्पल 13 में, जो इस एक्सरसाइज का आखिरी एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल 13 में, इससे पहले हमने एग्जाम्पल 12 किया था, वो गलती से एग्जाम्पल 13 लिख दिए थे। अब हम एग्जाम्पल 13 करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल 13 है हमारा 2 संख्याओं की एक संख्या। अच्छा, सबसे पहले एग्जाम्पल 13 को करने से पहले हम 2 संख्याओं के बारे में जरा एक बात विस्तार से देख लेते हैं, तो समझने में इस क्वेश्चन को आसान रहेगा। चलिए कुछ हम 2 अंकों की कुछ संख्या लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए 89, 56 और 73 को। इस प्रकार हम 3 संख्या ले रहे हैं। इस वाले में ये 2 अंकों की संख्या, इस वाले को हम कहते हैं इकाई का अंक और इस वाले को हम लोग कहते हैं दहाई का अंक। सेम बात इसमें भी, इसको कहेंगे हम इकाई का अंक और इसको कहेंगे हम दहाई का अंक। फिर से ये हमारा इकाई का अंक
और ये हमारा दहाई का अंक। जब हम ध्यान से देख रहे हैं, बचपन में एक्सपेंडेड फॉर्म भी पढ़ते थे, 89 को क्या लिखते थे, 10 गुने 8 प्लस 1 गुने 9, ऐसा हम लोग करके पढ़े थे एक्सपेंडेड फॉर्म में। बिल्कुल वैसे ही 56 को क्या लिखेंगे, 10 गुने 5 प्लस 1 गुने 6। उसी तरह 73 को क्या लिखेंगे, 10 गुने 7 प्लस 1 गुने 3। यानी हम क्या देख रहे हैं कि जितनी भी 2 अंकों वाली संख्याएं हैं वो किस रूप में आ रही हैं, तो इस रूप में आ रही है। ध्यान से देखेंगे, 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। यहां भी देखें तो ये 2 अंकों की संख्या किस रूप की है, तो ये इस रूप की है, 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। जरा यहां भी ध्यान से देखें, 73 भी क्या है हमारा, तो 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। अब इसी प्रकार हम अगर इकाई को x मान लें और दहाई को y मान लें तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, तो इसी रूप में होता है 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। यानी ये हमारा बन गया 10y प्लस x। अब जरा ध्यान से देखते हैं, अब इसको यदि उलट दिया जाए तो ये उलटने पर 89 क्या बन जाएगा, 98। यानी उलटने का मतलब क्या है, इकाई वाला दहाई के जगह आ गए, है ना, और दहाई वाला इकाई के जगह। इसी तरह इस 56 को अगर उलट दें तो क्या बन जाएगा, 65। यानी इकाई वाला दहाई के जगह, दहाई वाला इकाई के जगह। उसी प्रकार इस 73 को अगर उलट दिया जाए तो ये 37 बन गया, इकाई वाला दहाई के जगह, दहाई वाला इकाई के जगह। अगर यहां भी हम वैसा ही काम करें तो पलटने पर हमारी संख्या क्या बनेगी, तो पलटने पर हमारी संख्या बनेगी, अंकों को पलटने पर, किसको पलट रहे हैं, अंकों को पलटने पर संख्या हमारा बनेगा 10। दहाई वाला आ जाएगा इकाई के जगह और इकाई वाला चला जाएगा दहाई के जगह, तो इकाई वाला x आ गया दहाई के जगह और दहाई वाला y चला गया इकाई के जगह, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया कि अगर 2 अंकों की संख्या तो किस रूप में होगी, कि इकाई का अंक x और दहाई का अंक यदि y हम लेते हैं तो संख्या हमारा होगा 10y प्लस x के रूप का। और इन्हीं अंकों को यदि हम पलट दें, पलटने का मतलब दहाई को इकाई की जगह, यानी जो इकाई पहले x था उसको y कर दे और जो दहाई पहले y था इसको x कर दे, तब हमारा अंकों को पलटने पर संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग हम एग्जाम्पल 13 में और एक्सरसाइज के क्वेश्चन में भी करेंगे। चलिए तब हम आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल 13 में। क्या है हमारा एग्जाम्पल 13 लिखा हुआ, तो एग्जाम्पल 13 का क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 यानी 66 है यदि संख्या के अंकों का अंतर, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हमें कहा तो संख्या ज्ञात कीजिए, और फिर इसी में एक और क्वेश्चन हमें पूछा गया कि ऐसी संख्याएं कितनी हैं, ऐसी संख्याएं कितनी हैं। चलिए जरा इसे हल करते हैं। तो हमें 2 अंकों की संख्या कहा गया और उसके अंकों को उलटने पर जो बनी संख्या उसका योग दिया गया है 66, लेकिन हमें यह नहीं बताया गया कि इकाई का अंक कितना है और दहाई का अंक कितना है। तो हम मान लेते हैं, मान लिया जाए, माना कि इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y है, तो संख्या क्या हो जाएगा हमारा, संख्या बराबर हमने पढ़ा 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक, यानी कि यहां लिख देते हैं क्या होता है संख्या का रूप। संख्या का रूप होता है 10 गुने दहाई का अंक प्लस 1 गुने इकाई का अंक। तो जब हम इसे लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये 10 गुने दहाई की जगह हमारा है y प्लस 1 गुने इकाई की जगह है x, यानी कि हमारा संख्या हो गया
10y प्लस x और अंकों के क्रम को पलटने पर बनी संख्या, यानी अंकों के क्रम को हम पलट दें तब, यानी कि इकाई वाला दहाई के जगह, दहाई वाला इकाई के जगह, तब ये क्या हो जाएगा, ये x आ जाएगा y के जगह, यानी ये बन गया हमारा 10x प्लस y। अब आ जाते हैं क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन हमारा कहा है कि दो अंकों की संख्या, ध्यान से देखेंगे क्या बोला, दो अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग, यानी हमारा दो अंकों की संख्या कितना है, तो हमारा दो अंकों की संख्या है 10y प्लस x प्लस और उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या हमारा 10x प्लस y और इन दोनों का योग हमें दिया गया है 66। अभी इसको जोड़ लेंगे तो 10x और 1x मिलकर के हमारा 11x, 10y और 1y मिलकर के 11y बराबर आ गया 66। इस साइड हमको 11 कॉमन दिख रहा है तो सबसे पहले हम कॉमन लेते हैं, यानी x प्लस y बराबर 66। अभी 11 से इसको काट देंगे 6 बार में, यानी हमारा यहाँ पहला समीकरण बन गया है x प्लस y बराबर 6। अब आते हैं जरा दूसरे समीकरण के लिए। दूसरे समीकरण के लिए हमें क्या कहा गया है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2, यानी यदि इन दोनों को हम घटा दे तो अंतर यदि 2 हो, तो यदि हम मान लेते 2 प्रकार से घटा सकते हैं हम। हो सकता है कि हमारा इकाई का अंक बड़ा हो, दहाई का अंक छोटा हो, या ये हो सकता है कि दहाई का अंक बड़ा हो, इकाई का अंक छोटा हो। तो लेकिन बनाएंगे क्वेश्चन को हम एक ही तरीके से, एक ही तरह से, लेकिन उसको हम दिखा देंगे कि दोनों तरीके से हमने बना दिया। कैसे? तो हम क्या करते हैं, इकाई को ही इस बार बड़ा मान लेते हैं। तो हम क्या करें, अगर इकाई को बड़ा माने हैं तो इकाई में से दहाई को यदि हम घटा दें, यानी अंकों को घटा दें, तब इसका अंतर हमें 2 मिल रहा है। ये है हमारा समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों में y भी बराबर है, x भी बराबर है। चलिए y को ही काट लेते हैं, बराबर करने का सोचना नहीं है हमें, केवल क्या करेंगे, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, यहाँ गुना इसलिए नहीं किए क्योंकि ये लोग अपने से बराबर है, खुद से ही बराबर है, तो हमें गुना करने का जरूरत नहीं पड़ा। x प्लस वाई हमारा 6 और x माइनस वाई है हमारा 2। y और y वापस में कट जाएंगे, x और x मिलकर के हो गया 2x और 6 और 2 मिलकर के हो गए 8। 2 से इसे काट दिया हमने 4 बार में, यानी कि x का मान आ गया हमारे पास 4। अब इस x के मान को हम अपने समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख लेते, 1 में ही रख लेते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 6, यानी कि 4 प्लस वाई बराबर 6, यानी यहाँ से हम y का मान निकालें तो 6 माइनस 4, यानी y का मान आ गया 2। अब जरा हम ध्यान से देखते हैं हमने निकाला क्या क्या है। तो हमने यहाँ निकाला है दहाई का अंक, पहले इकाई की बात कर लेते हैं। पहले हमने इकाई का अंक माना था, तो हमारा इकाई का अंक x माने थे, आया है 4, और दहाई का अंक हमने माना था y, जो कि आया है 2। हमारा संख्या है 10y प्लस x, यानी कि 10 गुने 2 प्लस 4, यानी 20 और 4 24। केवल यही एक ऐसी संख्या थोड़ी ना है। अब यदि इसके अंकों को हम पलट दें, तो अंकों को पलटने पर संख्या, तो यदि अंकों को पलट दिया जाए तो ये जो इकाई वाला है वो दहाई वाले के जगह और दहाई वाला इकाई वाले के जगह, ये 42 आ गया। अगर इन दोनों संख्याओं को हम देखते हैं तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं, है ना। क्यों सर? क्योंकि दोनों को जोड़े तो 66 भी हो रहा है और घटा करके देखें तो अंकों का अंतर भी 2 आ रहा है। यानी हमें संख्या क्या क्या मिली, हमारे संख्या हो गए 24 या 42, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। और ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो ऐसी हमें 2 संख्याएं मिली, तो लिख देंगे ऐसी 2 संख्याएं हैं, है ना, एक 24 और एक 42, ऐसी 2 संख्याएं हैं। इस प्रकार से हमने एग्जाम्पल 13 को भी बनाया। तो अपने इस वीडियो में हम यहीं तक करने वाले हैं। अपने अगले वीडियो में हम इस एक्सरसाइज 3.4 के एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।